यूट्यूब भरा हुआ है ऐसे वीडियो से जहां कहा जाता है कि हस्त मैथुन, नाइट फॉल, स्वप्न दोष की जो बीमारी है ये नॉर्मल है और आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम नेचुरल प्रोसेस होता है, नहाया जाता है, हम खाना खाते हैं, वैसे ही एक ये प्रोसेस है, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर 4-4 मिलियन 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर वाले ये बात कहते हैं कि स्वप्न दोष, हस्त मैथुन ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, हफ्ते में एक बार कर लो या 2 हफ्ते में एक बार कर लो, 2 हफ्ते में 2 बार कर लो, जितनी मर्जी बार कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बॉडी बिल्डिंग भी करते हो तब भी ये चीज़ नेचुरल है, आप इसको कर सकते हो। इवन बड़े बड़े डॉक्टर भी यही चीज़ कहते हैं कि आप इसको करोगे तो स्ट्रेस जो है रिलीफ हो जाएगा, स्ट्रेस बिल्कुल गायब हो जाएगा आपसे और आप इसको कर सकते हैं और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल की सबसे बड़ी ये खासियत है, मैं यही मानूंगा कि मैं कहता हूँ कि आपको स्वप्न दोष या हस्त मैथुन हो, इसको नेचुरल नहीं मानना, इसको ये नहीं मानना कि ये नेचुरल चीज़ है। इसको एक तरीके से ये समझ के रखिए कि आपने इसका इलाज कराना है। मैं एक चीज़ बता दूं कि ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है। कई लोग पूरी ज़िंदगी जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हस्त मैथुन और स्वप्न दोष से बिल्कुल दूर रहते हैं, बचे रहते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझा दूंगा। पर सबसे पहले जो आपको चीज़ नोट करनी है वो ये है कि आपको ये नेचुरल नहीं है, ये अपने दिमाग में डालना पड़ेगा कि इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जो लोग कहते हैं ना कि अगर आप ज़्यादा जो है ये अगर आप बचा के रखते हो, हस्त मैथुन नहीं करते, तो आपको कभी ना कभी स्वप्न दोष हो ही जाएगा। तो आपको बचाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनको यही चीज़ कहूँगा, इसको बचा के रखिए, किसी भी कंडीशन में है इसको बचा के ही रखना है। अब फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वीर्य बचाने से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, आपका जो चाल ढाल है, आई कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं आप कितना बढ़िया अच्छे तरीके से वीर्य बचाते हो। वीर्य बचा के रखना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको ये चीज़ ना समझिए कि आप ऐसे ही स्पिल ऑफ कर दे रहे हो तो आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा। बहुत बड़ा नुकसान आपको लॉन्ग रन में भी झेलना पड़ सकता है। इवन शुरुआती दौर में भी कईयों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पर वो समझ नहीं पाते कि नुकसान मिल रहा है कि नहीं। आई कॉन्टैक्ट और इवन आई साइट भी वीक हो जाती है। आई कॉन्टैक्ट तो वीक होगा ही, आई साइट भी वीक हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम्स इसके साथ आती हैं। पर मैं आपको सबसे पहले 1 बाय 1 करके समझाता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, पहला सोल्यूशन इसका ये है कि जब बॉडी एक्सेस हीट जनरेट करती है, एक्सेस हीट जनरेट होती है, उसका एक कारण ये है कि आप जो है आपका खान पान सही नहीं रखते। एक्सेस हीट तब जनरेट होती है, अगर एक्सेस हीट जनरेट होगी, ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तब बॉडी में नाइट फॉल जो है होने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आपको एक्सेस हीट से कैसे बचना है, सबसे पहले अपना खान पान ठीक कीजिए, अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए। खान पान में आपको जंक फूड अवॉइड करना, मसालेदार चीज़ें अवॉइड करनी है, सॉल्टी चीज़ें अवॉइड करनी है। अपना खान पीन का ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ है, आपको जो फैट है, ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी, ज़्यादा कैलोरीज वाली चीज़ें नहीं खानी। देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं और आप वर्कआउट वगैरह नहीं करते, तब आपको स्वप्न दोष ज़रूर होगा, ये गारंटी है। क्योंकि ज़्यादा हीट जनरेट होती है, ज़्यादा कैलोरीज इंटेक कर रहे हो तो, और कहीं पे वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आपको जो है स्वप्न दोष की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट जो बॉडी में जनरेट हो रही है, इतनी ज़्यादा कैलोरीज आप ले रहे हो, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगी। तो पहला रीज़न यही है कि आपको डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी और साथ में वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट में एक चीज़ बता दूँ, आपको मॉर्निंग में कार्डियो करनी है और शाम को जो है वेट ट्रेनिंग करनी है। ये बहुत बढ़िया आपका वर्कआउट हो जाएगा, जिसके कारण आपकी एनर्जी जो है वो ठंडी हो जाएगी, कैलोरीज आपकी बर्न होगी। एक तरह से आपका जो टेम्परेचर है, हीट जो ज़्यादा जनरेट हो रही है, वो कम हो जाएगी, आपको फ़ायदा होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ बता देता हूँ आपको कि आपको ऐसे विचारों से दूर रहना, बिल्कुल ऐसी संगत से दूर रहना। क्योंकि अगर आप पूरा दिन अगर ऐसे ख्यालों में रहते हो या ऐसी संगत में रहते हो जो ऐसी चीज़ें देखते हैं या फ़ोन में ऐसी चीज़ें देखते हो, फिर आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। स्वप्न दोष से आप बच नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे तो वो, अगर आप मॉर्निंग में हस्त मैथुन नहीं भी करो, तब भी रात को ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि उस टाइम आपका कंट्रोल जो है दिमाग से बहुत कम हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने विचारों को शुद्ध रखिए। विचारों को शुद्ध करने के लिए आप रात को किसी भी धार्मिक चीज़, किसी भी, अगर जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिस भी धर्म से हो, उनको याद कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए और 15-20 मिनट यही चीज़ें सोचिए। अच्छे विचार लेके सोओगे रात को, फिर हस्त मैथुन, ये नाइट फॉल की प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक और चीज़, थर्ड चीज़ जो है मैं बता देता हूँ कि आपको डाइट जो है, डाइट में एक चीज़ आपको बहुत देखनी पड़ेगी कि वेजिटेरियन हो जाइए भाई। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, वेजिटेरियन सोर्सेज से प्रोटीन लीजिए। मैं कहूँगा जंक फूड वगैरह जब अवॉइड कर रहे हो तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी ऐड कर लीजिए कि नॉन वेज को भी बाय बाय कर दीजिए। एक चीज़ मैं बताता हूँ,
आप ध्यान दीजिए कि जो नॉन वेज सोर्सेज से आपको प्रोटीन मिलता है, आप जो है फूड से भी ले सकते हैं, वेजिटेरियन सोर्सेज से भी ले सकते हैं, जैसे दालें होगी, वो बहुत बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का। ज़रूरी नहीं है जो कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में, हम बड़े बड़े यूट्यूबर भी कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में नॉन वेजिटेरियन होना ही पड़ेगा आपको बढ़िया मसल बनाने के लिए, पर ऐसा कोई ज़रूरी कहीं लिखा नहीं है। आपको प्रोटीन लेना जहाँ मर्जी से लीजिए। मैं कह रहा हूँ काले चने, मूंग दाल, ब्रोकली, जो भी नेचुरल सोर्सेज हैं, राजमा, ये सारे ही बहुत बढ़िया सोर्स हैं। जो दालें हैं मेनली बहुत ही बढ़िया सोर्सेज है प्रोटीन की, आप प्रोटीन वहाँ से लीजिए, आपको मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ज़रूरी नहीं है नॉन वेज चीज़ें ही खानी है। मैं कहूँगा जिनकी बॉडी ज़्यादा हीट जनरेट कर रही है, या वैसे भी यार आपको सात्विक रहना चाहिए, ये एक गुण है। अगर नहीं रह सकते तब भी मैं आपको यही कहूँगा कि एटलीस्ट अगर आपको नाइट फॉल की बीमारी है उससे बचने के लिए आप नॉन वेज को त्याग दीजिए। हाँ, ऐसे कर लीजिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए कि 1 मंथ नॉन वेज ना खाइए, आप देखिए आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। आपको बेनिफिट जो है गारंटी के साथ होगा। फिर उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपको नॉन वेज खाना है कि नहीं। जो नॉन वेज से जो प्रोटीन मिलता है, हार्ड प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी मिलता है, हालांकि बढ़िया प्रोटीन भी है, हमारी मसल के लिए बढ़िया है, पर प्रोटीन डाइजेशन में जो बहुत हार्ड हो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपको जो ये वेजिटेरियन सोर्सेज है, दालें वगैरह हैं, यहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं आप। मसल बिल्डिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई मसल बिल्डिंग रुकने नहीं वाली वहाँ से। ठीक है, आप सोचो कि आपको गेन्स नहीं होंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, थर्ड पॉइंट मैं आपको बता दूँ, हीट को कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा हीट जनरेट होगी, तो मैं आप समझा चुका हूँ कि हस्तमैथुन नहीं भी करोगे तो नाइट फॉल की बीमारी होगी, स्वप्न दोष की बीमारी होगी, रात को सोए सोए स्पिल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो सीमन कलेक्शन के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, रात को सोने से पहले अपने टेम्परेचर को कूल डाउन करें। कहने का मतलब है आप नहा के सोइए। अगर सर्दियाँ अगर नहा नहीं सकते तो एटलीस्ट अपने पैर धो के उसको सुखा के सोइए। आपकी जो बॉडी की एक्सेस हीट जो जनरेट हो रही है वो बाहर चले जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी। जब भी बॉडी की एक्सेस हीट जो है वो बाहर स्पेंड हो जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी, आपको राहत मिलेगी। और नाइट फॉल का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा हीट जनरेट होना। और सेकेंड रीज़न ये है कि गंदे ख्याल आने से भी ये प्रॉब्लम होती है। पर अगर ज़्यादा हीट जनरेट होगी फिर तो अगर आप गंदे ख्याल नहीं भी रखते तब भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। अब उसके बाद ये चीज़ें, जब सारी चीज़ें आपने कंट्रोल कर ली, अपनी डाइट में आप वेजिटेरियन हो गए, सात्विक खाना खा रहे हैं, रात को अपने जो परमात्मा ईश्वर का नाम लेके सो रहे हैं, ठीक है, नहा के सो रहे हैं, अपनी बॉडी की एक्सेस हीट को एक्सपेल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उस एक्सेस हीट को ख़त्म करने के लिए आप जो है जंक फूड नहीं खा रहे, बढ़िया डाइट ले रहे हैं। और मैं कहूँगा कॉम्प्लेक्स कार्ब भी जो लेने हैं आप नेचुरल डाइट से ले सकते हैं, जो कि हमारे रोटी है उसमें बहुत बढ़िया है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब का सोर्स। दलिया खा सकते हैं, वो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब का सोर्स हो जाएगा। प्रोटीन जो लेना है वेजिटेरियन सोर्सेज में, वो मैंने दालें वगैरह बता दी हैं। ठीक है, तो वो आपको बेनिफिट देगी आपके मसल बिल्डिंग में। वीर्य कंट्रोल करके रखोगे, अगर सीमन कलेक्शन करके रखोगे भाई, आपको ही बेनिफिट मिलेगा। इसका डायरेक्ट लिंक जो है टेस्टोस्टेरोन से है। बढ़िया वीर्य, बढ़िया क्वालिटी का वीर्य, बढ़िया सीमन, स्पर्म काउंट बढ़ना, ये सारी चीज़ें, हेल्दी स्पर्म होना, ये सारी चीज़ें ही आपकी मर्दानगी को दर्शाती हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप अगर वीर्यवान हो। अगर आपने सीमन कलेक्ट करके रखा है तो ये सारी चीज़ों में बेनिफिट मिलेगा, आपकी लाइफस्टाइल में वो झलकेगा ही। किसी लोगों को ये ना सूझिए कि वो बड़ा यूट्यूबर 4 मिलियन फॉलोवर वाला, 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला ये चीज़ें कह रहा है, यूएसए में बैठ के ऐसी चीज़ें कह रहा है कि कोई नहीं, हफ्ते में 1 बार कर लो या 2 बार कर लो, कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई फ़र्क ज़रूर पड़ता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप ये करके तो देखिए, 1 महीना अपने जो वीर्य है उसको बचा के रखिए, उसके बाद मेरे से बात कीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख के देना कि आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि 4 मिलियन वाला बंदा अगर कोई कह रहा है सब्सक्राइबर 4 मिलियन है तो वो सच ही कहेगा। ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा डॉक्टर कह रहा है कि आप जो है हस्तमैथुन कर सकते हैं या स्वप्न दोष जो है वो नेचुरल है तो वो सच ही कह रहा है। नहीं भाई, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपको ये कंट्रोल करना है। लिमिट मैं भी नहीं, कोई ये कहे कि इसकी लिमिट है 1 हफ्ते में 1 बार, ना, आपको कलेक्ट करके रखना है, हमेशा बचा के रखना है। अपने गंदे विचारों को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, साफ विचार रखिए, सात्विक खाना खाइए। और लास्ट में एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, वो है कि बिज़ी रहिए। अगर बिज़ी रहेंगे तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। अगर जब आप गोल ओरिएंटेड होते हो, कोई आपका लक्ष्य है लाइफ में, फिर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता ऐसे विचारों को दिमाग में लाने का। आपके पास गोल रहता है, भाई मैंने बॉडी बिल्डिंग में ये करना है, या मैंने आईएएस की तैयारी करना है, या मैंने डॉक्टर बनना है, तो आपके विचार जो हैं एक डायरेक्शन में रहते हैं। ऐसे
फालतू विचारों के लिए, गंदे विचारों के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। इवन यूट्यूब पे भी या किसी और गंदी साइटों पे जाके आप ब्राउज़ नहीं करते ऐसी चीज़ों को, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। हमेशा आप गोल ओरिएंटेड हो तो आप टाइम वेस्ट भी नहीं करते और टाइम ऐसी चीज़ों में स्पेंड भी नहीं करते। अब आपको अपने विचार शुद्ध इसी से रख पाओगे आप, ऐसी चीज़ों से ही, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप गाय का देसी घी खाते हो ना, वो आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, आपको जो मिनरल्स वगैरह चाहिए वो भी आपको प्रदान करेगा। साथ में आपकी जो एक्सेस हीट जनरेट होती है बॉडी में, उसको न्यूट्रलाइज करने में भी जो है गाय का देसी घी जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो कम से कम 1 चम्मच डेली यूज़ करना शुरू कर दें, आपकी बॉडी की जो एक्सेस हीट जनरेट हो रही है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं समरी दूं तो यही कहूँगा कि रात को सोने से पहले नहाइए ज़रूर, क्योंकि ज़्यादा हीट जनरेट होना बॉडी में ही बहुत बड़ा कारण है स्वप्न दोष का। सेकंड चीज़, सात्विक खाइए, वेजिटेरियन बनिए, सात्विक चीज़ें सोचिए, सात्विक विचार रखिए और रात को सोने से पहले अपने ईश्वर, परमात्मा, भगवान, जिस भी धर्म के हो, अपने गॉड को ज़रूर याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि वर्कआउट ज़रूर करिए। वर्कआउट करोगे तो एनर्जी जो एक्सेस एनर्जी है वो यूटिलाइज होगी वर्कआउट के दौरान, तो आपकी एक्सेस हीट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो वर्कआउट मॉर्निंग में कार्डियो रहेगी, शाम को जो है वेट ट्रेनिंग रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो है बिजी रहना है। गोल ओरिएंटेड रहोगे तो कोई भी ऐसे विचार दिमाग में आएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा कोई भी ऐसी चीज़ें सोचने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये ज़रूर नोट करें। और उसके बाद जो है जो मैं कहूँगा कि रात का खाना और सोने से पहले एटलीस्ट 1.5-2 घंटे का गैप रखिए, ताकि वो बढ़िया डाइजेस्ट हो जाए। इवन आप वर्कआउट करोगे, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फास्ट होगा। रात के टाइम 5 बजे या शाम के ढलने से रात के बीच में मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ रात को, शाम को वर्कआउट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, मेटाबॉलिज्म को भी बढ़िया करता है, जिसके कारण आप रात का फूड जो खाते हो डिनर, वो भी बढ़िया डाइजेस्ट होगा। और रात को सोने से पहले और डिनर के बीच में एटलीस्ट 1-1.5 घंटे का गैप तो ज़रूर रखें, 1.5 घंटे का गैप रखें। उसमें यह है कि आप टहल सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें कीजिए और आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और खाने में जो है जंक फूड वगैरह अवॉइड करना है। एक्सेस हीट, एक्सेस कैलोरीज देने वाला फूड एटलीस्ट रात को तो अवॉइड ही करना है, ठीक है। रात को जो आपका डिनर होगा वो मेनली प्रोटीन जो और साथ में जो है फाइबर रिच होगा, ठीक है। उसमें कार्ब वगैरह, एक्सेस फैट वगैरह, एक्सेस कार्ब, ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी, ज़्यादा हीट जनरेट होगी बॉडी में, और या फिर अगर आप डाइजेशन में उसको प्रॉब्लम आएगी तो वो रात को स्वप्न दोष हो ही जाएगा आपको, ठीक है। और सबसे लास्ट में पर ये नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गाय का देसी घी खाना ज़रूर शुरू करिए। डेली का 1 चम्मच खाना ज़रूर शुरू करें। और हल्दी और दूध भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है आपके विचारों को बढ़िया रखने में, साफ़ रखने में। हल्दी